मालिक यौमिद्दीन, जो जज़ा के दिन का, बदले के दिन का मालिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिकी, जो मालिक है, यौमी, दिन का, अद्दीन, जज़ा के, बदले के। नियमा, मेरी बहुत प्यारी, मेरी बहुत अच्छी और मेरी बहुत नेक बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपना कुरान करीम जो हमारे ऊपर नाजिल किया है, इसकी एक एक आयत मुबारक के अंदर इतना इतना कुछ है कि अगर हम उस पर बोलना चाहें तो बुक्स ख़त्म हो जाए, हमारी राइटिंग ख़त्म हो जाए, लेकिन वो कम है। लेकिन अब इस्तिताअत कितनी है, कौन कैसे बोल सकता है, ये तो हमारे ऊपर नहीं है। लेकिन ये कि फौजिया जी की आपने तफसीर सुनी होगी इस आयत मुबारक के बारे में, तो वही आपके लिए काफ़ी है। मैं सिर्फ थोड़ा सा इस बात की वजाहत करूँगी कि मालिकी के बारे में उन्होंने बताया था कि मालिक की क्या वजाहत है मलिक की, और इंशाल्लाह अगर आपने गौर से सुना होगा तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और उर्दू से कितना मिलता हुआ ये लफ्ज़ है कि मालिक हम दुनिया में भी जो है मालिक कहते हैं किसी बादशाह को, बड़े को, और मालिक होता है जो किसी चीज़ का, उसको कहते हैं। और यौम दिन, यौम दिन, ये भी अक्सर हम लोग उर्दू में भी यौम बोल देते हैं, दिन को कहते हैं। ये भी बहुत आसान वर्ड आपके लिए। अद्दीन, वैसे दीन दाल ये नून दीन होता है ना, दीन मेरा मज़हब जो है, मेरा दीन इस्लाम है। लेकिन जब इसके ऊपर तशदीद आ गई ना, उससे ये दीन से चेंज हो के अद्दीन बन गया, यानी कि जज़ा के दिन का, बदले के दिन का। यानी अल्लाह तबारक व तआला की अपनी तारीफ़ बयान फरमा रहे हैं इस आयत मुबारक के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहे हैं कि मैं जज़ा के दिन का मालिक हूँ। ए इंसान, तुम थोड़ी सी चीज़ दुनिया में मिलती है, थोड़ा सा कहीं किसी के ऊपर थोड़ा सा आपको रोब मिल जाए, कोई आपके मातहत काम करने लगे, थोड़ा सा आप किसी चीज़ के मालिक बन जाएं, थोड़ी सी आपको अथॉरिटी मिल जाए तो आप बहुत बड़े बन जाते हैं। आप दूसरों को इंसान समझना छोड़ देते हैं। आप जो है कि दूसरों को ये फ़ैसले करने, ज़िंदगी के फ़ैसले करने लग जाते हैं। और लेकिन मैं, जो दिन होगा ना, जो बदले का दिन है, जो असल दिन है, जिस दिन फ़ैसला होना है, जिस दिन ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला होना है कि अब ये ज़िंदगी का एंड क्या होगा, कि कहाँ रहना है हमने। हमने जन्नत में रहना है, जन्नत की बहारों में रहना है, या जहन्नम के खंडरों में रहना है, किस जगह हमने रहना है, ये चीज़ अल्लाह तबारक व तआला वहाँ पर एक्सप्लेन करें। उसके लिए अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये जो दिन है ना, जो बदले का दिन है, जिस दिन सारे फैसले होंगे, असल चीज़ तो वो है कि उसका मालिक कौन है। उसका मालिक तो मैं हूँ। तुम अपने जब मालिक बनते हो तो फिर ऐसा किया करो कि नरमी पैदा किया करो, अपने अंदर दूसरों के लिए बर्दाश्त पैदा किया करो, दूसरों को स्पेस दिया करो। मैं हर आयत को अपने एक उसमें लेके आना चाहती हूँ, हम अमली ज़िंदगी में कहाँ पर हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप समझें। मैं कोई तफसीर नहीं कर रही, ना मुझे तफसीर आती है। मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस आयत मुबारक में हमें डरा रहे हैं कि हमें अपनी दुनिया के अंदर अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अगर जहाँ कहीं हम मालिक बन जाएं तो हमने अपना उस मालिक होने का, उस बड़े होने का अपने फ़ायदा नहीं उठाना, बल्कि हम जब दूसरे पे नरमी करेंगे, दूसरे पे एहसान करेंगे, दूसरे का ख्याल रखेंगे, दूसरे की दिलजोई करेंगे, तो कल क़यामत वाले दिन जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होंगे तो अल्लाह ताला हमारे साथ नरमी वाला मामला फरमाएंगे। क्योंकि आज जिसके साथ हमने ज़्यादती कर ली, जिसके साथ हमने सख्ती कर ली, तो कल क्या, वो भी तो उसी अल्लाह का बंदा है ना। क्या पता वो कितना प्यारा हो अल्लाह का। इसलिए हमें कभी भी, ख़ास तौर पे हम जो औरतें हैं ना, घर में एक काम वाली रख ली, उसको काम लगवा लिया, हम इतना, मतलब हम ये भूल जाते हैं कपड़े धो रही है, जो घर में गंद जैसे कपड़े हैं, काम के हैं नहीं, वो सारे डाल दिए। क्यों? कि बस उसने धोने। 1 मिनट के लिए सोचा करें कि ये कपड़े मैंने धोने थे, ये मेरा काम था, अभी वो धो रही है तो वो भी मेरी जैसी बिल्कुल सेम मेरी तरह की इंसान है। सफाई कर रही है, ठीक है, हम पैसे दे के सफाई करवाते हैं, काम है, हक है उनका कि वो अच्छे सफाई करें, उसका मैं नहीं कह रही। लेकिन कम अज़ कम रिलीफ, बीमार हो गई रिलीफ, उसके घर में बच्चा बीमार हो गया रिलीफ, छुट्टी चाहिए उसको रिलीफ, किसी भी मसले में। मेरी बहनों, याद रखो कि अगर आज हम किसी को रिलीफ देंगे तो बदले के दिन में अल्लाह तबारक व तआला हमें रिलीफ देंगे। पता नहीं मेरा मैसेज लंबा ना हो जाए, एक बात मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगी। पार्क में जाने का प्रोग्राम बना यू पार्क में, तो वहाँ पर एक मोशन राइड है। मैं डिटेल में ही बताऊँगी। वहाँ पे उसमें एक स्पीडर, इस तरह कोई थी, रोलर कोस्टर वगैरह थी, उसका वो उन्होंने मूवी टाइप लगाया।
تو یقین مانیں وہ دیکھ کے میں پورا ٹائم، میری بیٹی سمجھ رہی تھی میں بہت ڈر گئی ہوں، لیکن میں ڈری اس بات سے تھی، وہ اس طرح کی مووی تھی جیسے بس مطلب اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا کہ پلسرات کیسی ہوگی۔ تو پتہ نہیں میری پلسرات کے بارے میں کوئی آیت مبارکہ کب آئے گی، اس لیے میں آپ سے آج ہی شیئر کرتی ہوں میری بہنوں، پلسرات واقعی ایسی ہوگی کہ کسی کے لیے بال کی طرح باریک ہوگی اور کسی طرح کے لیے بہت موٹی ہوگی اور اعمال کے مطابق ہوگی، یعنی کہ وہ اس طرح کی وہ موشن رائڈ پہ اس طرح کا کچھ تھا کہ وہ مطلب ایسے بندہ بیٹھا ہوا چیئر کے اوپر، لیکن لگ رہا تھا کہ ہم کسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک پتلی سی تار کی طرح کوئی چیز ہے جس کے اوپر سے وہ گزر رہی ہے، اور کبھی وہ اچانک نیچے اترنے گرنے پہ آ جاتی ہے، کبھی اوپر چڑھ جاتی ہے، کبھی آگے سے کوئی جانور آ کے بندے کو گرانے لگتے ہیں، کبھی کوئی پنکھے ٹائپ چیزیں آ کے گرانے لگتی ہیں، مطلب اتنا خوفناک، مطلب وہ سوچ کے میرے تصور میں بالکل وہی منظر آ رہا تھا، اچانک خوبصورتی آ جاتی ہے، اچانک ویرانی آ جاتی ہے اس طرح، تو بہت بہت ڈر لگا مجھے یہ بات سوچ کے کہ ہم لوگ کیا کریں گے، ہم لوگ پلسرات پہ کیا کریں گے۔ میں شیئر نہیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن پھر بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اپنے قرآن کے ترجمے کو عملی زندگی کے ساتھ تعلق بیان کروں گی۔ تو عملی زندگی کے ساتھ تعلق یہی ہے کہ ہمیں ہر جو میرے قرآن میں حدیث میں ہم نے کہیں بھی جو ہے نا آخرت کے احوال کے بارے میں سنا ہوا ہے، ہر منظر کے لیے تیار رہنا ہے۔ اس کی تیاری کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ابھی سے اپنے اعمال پہ، اپنے اخلاق پہ، اپنی نیتوں پہ، اپنی ہر چیز پہ توجہ دینی ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ہر کام کرتے ہوئے ایک کام دیکھ لیں، یہ جو قدم میں ابھی اٹھا رہی ہوں، یہ کام جو میں کر رہی ہوں، کیا اس کا مجھے کوئی آخرت میں ثواب ہوگا، کوئی فائدہ ہوگا، دنیا کے اندر میں اس کے اندر مجھے کوئی فائدہ ہے، کوئی چیز ہے؟ کتنی بے مقصد بنا لی ہے ہم نے زندگی، کتنی خوبصورت کتنی قیمتی زندگی ہے، لیکن ہم ڈرامہ دیکھتے ہوئے، ناول پڑھتے ہوئے، کوئی دنیا کی ظاہری دکھاوے کرنے کے لیے کچھ، کتنا وقت ہم اپنا ویسٹ کریں، کیا جواب دیں گے ہم جزا کے دن کے مالک کو؟ اس کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو کیا کہیں گے ہم اس سے؟ ہم نے اپنے رب سے، اپنے مالک سے آج ہی سے ہی توبہ کرنی ہے اور اپنے مالک کو راضی کرنا ہے۔ اے مالک، تو ہمیں اپنے اس قرآن کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ اگر تو نے جوڑ لیا تو ہمیں ثابت قدم رکھنا، یا اللہ تو نے جوڑ دیا تو اسی کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دینا۔ وما علینا الا البلاغ۔